जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज से हमारा बैच स्टार्ट है और आज हम पहली क्लास की ओर बढ़ेंगे। जो पहली क्लास रहेगी हमारी मैथ की रहेगी, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई भी परेशानी आती है तो वीडियो में प्यार जरूर दिखाएंगे, या किसी भी प्रकार की किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा आपको कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो आज हम चालू करते हैं अपना फाउंडेशन बैच का। फाउंडेशन बैच ऑल, ठीक है, यूपी के किसी एग्जाम के लिए और वनडे एग्जाम में किसी में बैठ जाना, ठीक है। उसके लिए मैथ, रीजनिंग जिसमें हिंदी आती है, ये सब आते हैं, उसके लिए सब बेस्ट रहेगा, ठीक है। पढ़ने वाले हैं हम मैथ। क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ, ठीक है। मैथ पढ़ने वाले हैं हम। और मैथ में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले स्टार्टिंग क्या रहेगी हमारी, ठीक है। सबसे बड़ी स्टार्टिंग क्या रहेगी हमारी? नंबर सिस्टम की। किसकी रहेगी? नंबर सिस्टम, ठीक है। किसकी रहेगी? नंबर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं, नंबर मानी संख्या, संख्या, सिस्टम मानी पद्धति, पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति, जो हमारा पहला स्टार्टिंग इसे करेंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो संख्या पद्धति का जो हम चैप्टर क्लियर कर लेते हैं, उसी के अनुसार आगे को हमें आसानी बन जाती है, ठीक है। उनको करने में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। क्या बोलते हैं इसको? संख्याओं का वर्गीकरण। क्या कहते हैं भैया? संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं के वर्गीकरण में हम क्या क्या जानेंगे? वो हम जानेंगे क्रमवार से, ठीक है। देखो, ये दो प्रकार में बांटा मैंने इनको, ठीक है, दो प्रकार में। एक है हमारा रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल मानी वास्तविक और नंबर मानी संख्या, ठीक है। और इधर जो दूसरे भाग में बैठा है इमेजनरी, ठीक है, इमेजनरी, ठीक है। इमेजनरी नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। नंबर सिस्टम में से हमने क्या पढ़ना है? पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, और इसको भी दो भागों में बांटा। पहला आपका रियल नंबर, दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब बात आती है भाई, उपयोग इसका भी होता है, उपयोग इसका भी होता है, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंट नहीं है, लेकिन हमें जानना वास्तविक संख्या है। अच्छा, वास्तविक संख्या कौन सी है? देखिएगा, वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं का मिलन होता है, या संख्याओं के सम्मिलित रूप से होती है, सम्मिलित रूप में। कैसे? देखिएगा, ये भी एक, देखो, जैसे कि मैंने माना -5, 7/3, 9/13। अब जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सब वास्तविक संख्या है, जिन्हें हम देख रहे हैं, ठीक है। 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 0 है, इन्फिनिट तक जितनी भी संख्या है वो क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब बात आती है, देखो, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? वे संख्या होती है, वे संख्या होती है, काल्पनिक वे संख्या होती है, ठीक है, जिनके जिनके वर्ग ऋणात्मक होते हैं, या आते नहीं है, ऋणात्मक होते हैं, ठीक है, ऋणात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए देख लो, -5 ले लो, -7 ले लो, ठीक है, और -8 ले लो। 8 में से 2 चौक 8 निकाल लो, इसमें 4 निकाल लो, 2 फिर भी बचेगा। तो ये क्या है? सर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब हम टॉपिक उठाते हैं अपना क्या? रियल नंबर का, जो हम जानेंगे रियल नंबर के बारे में, ठीक है। देखिए, रियल नंबर क्या बात आती है? रियल नंबर, ठीक है। बात आती है किसकी? रियल नंबर की।
तो अगर रियल नंबर को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। मैंने बताया रियल नंबर सारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, माइनस में प्लस में सब क्या है वो रियल नंबर है। काल्पनिक संख्या वो होती है जिनके वर्ग करने पर या वर्गमूल करने पर क्या आता है ऋणात्मक आता है, जैसे -5 -7। ठीक है, अब बात किसकी आ रही है रियल नंबर। रियल नंबर को मैंने दो भागों में बांटा। ठीक है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल बोलते हैं इंग्लिश में, और ये क्या है अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या कौन सी होती है जो P/Q के फॉर्म में हो। ठीक है, P/Q के फॉर्म में हो, ये भी पूर्णांक हो और ये भी पूर्णांक हो, Q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि 1/2 1/5 ये 4 ले लो तो 4 के नीचे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 या फिर 0.5 5 हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ, तो ये क्या है परिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो एक बार को, ठीक है, होती हैं, लेकिन जो इंटीजर ना हो, पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर हो, जैसे कि √3 है, ठीक है, या √4 √6 है, तो ये क्या है सर अपरिमेय संख्या है। क्या है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि आपका पाई हो गया, और ये कहते हैं पाई का मान 22/7 होता है, तो ये परिमेय होगी नहीं, या 3.14 होता है, ये अप्रॉक्स वाली बातें होती हैं। अगर हाँ प्रॉपरली आपको एग्जाम में दे रखा 22/7 परिमेय है या नहीं है, तब आप उसका चयन करेंगे परिमेय संख्या में। ठीक है ना, परिमेय संख्या। उसके बाद देखो, परिमेय संख्या के अनुसार भी रियल नंबर का पार्ट बनता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है भैया, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, और कहाँ तक चलती है इन्फिनिट तक, अनंत तक। ठीक है, कौन सी होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और इसमें भी देखो बात होती है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या वो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और कहाँ तक होती है इन्फिनिट तक। तो ध्यान रखना पूर्ण संख्या में 0 आ जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। आपसे अगर पूछे 0 प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, तो आप बताएंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर आपसे पूछने लगे 1 प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, अगर दोनों में अलग अलग है, ठीक है, पहली बार तो ऐसे देगा नहीं, अगर आपको देगा तो प्राकृतिक पूर्ण में से 1 देगा। ठीक है ना, उसके बाद बात आती है सम संख्या की। सम संख्या कौन सी होती है। ठीक है, सम संख्या देखो जो होती है जो 2 से विभाज्य हो जाए, 2 से विभाज्य हो। आप देख लो 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 12 ले लो, 16 ले लो, 18 ले लो, माइनस में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 2 से विभाज्य होनी चाहिए, वो सब सम संख्या होती है। ठीक है, अब बातें आती है विषम संख्या की। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाज्य हो। ठीक है, 2 से विभाज्य ना हो। भाई साहब 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 15 है। ठीक है, वो सब क्या है आपकी विषम संख्या है। जैसे लिख लो 3 5 7 9 11 13 15 सब क्या है विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती। ठीक है, अब बात आती है पूर्ण संख्या, पूर्णांक। पूर्णांक 2 तरीके से होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, एक होते हैं ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक। अच्छा, धनात्मक में क्या होगा भैया 1 2 3 4 5 सब प्लस के होते हैं इन्फिनिट तक। इसमें क्या होगा देखो इन्फिनिट -5 -4 -3 -2 और -1। ठीक है, ऐसा होता है। ऋणात्मक में क्या चीज़ होती है, जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी होती है, और धनात्मक में जितनी बड़ी छोटी संख्या है वो छोटी रहेगी, बड़ी है बड़ी। इसमें जितनी बड़ी संख्या है वो सब छोटी होती है। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब बात आती है अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, अच्छा अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से कटे, 1 से कटे या खुद से कटे, खुद से कटे।
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 होती है। 2 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। ऐसे 3 उठा लो, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसलिए क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, अब आपसे पूछे कोई 1 से लेकर 100 तक प्राइम बताओ कितने होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 25। ऐसे ही पूछेगा 1 से लेकर 500 तक, तो कितने बताएंगे, 95। निकाल के देख लेना आप। ठीक है, 1 से 1000 तक पूछेगा आपसे कोई, तो 168। और 1 से लेकर 10,000 तक पूछेगा आपसे प्राइम नंबर, तो कितने होते हैं, 12,229 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है ना, प्राइम नंबर बात समझ में आई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हेडिंग आती है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। अच्छा, सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। जैसे कि भाई जो देख रहे हो 6,7, 6 और 7 का एलसीएम लेके दिखाओ, HCF लेके दिखाओ, एक ही आएगा। ठीक है, अब मैंने आपके पास ले लिया 2,3, ठीक है, ले लिया 5,9, 11,13, कोई से भी उठा के दे दो, ना तो 2 से कट रहा है ना 3 से, अपनी संख्या से अलग अलग कटेंगे, इसलिए इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो वो क्या होती है, सब सहभाज्य संख्या होती है। आगे देखो, बात आती है भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, देखिएगा, जैसे कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड। जैसे कि 2 तो नहीं आएगा, बात आती 4 की। 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 4, 6, 8, 10, 12, ये 1 से नहीं, अनेक 2 से ज़्यादा से कट रहे हैं, क्योंकि अलग अलग गुणनखंड बनने हैं, ज़्यादा गुणनखंड बनने हैं, तो वो क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है भैया, भाज्य संख्या। उतारेंगे और एक नोट पॉइंट करके लिख लेंगे, एक ना तो प्राइम है, प्राइम माने अभाज्य संख्या, प्राइम ना तो भाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम ना तो, एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है ना, बारे में इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं। और बाकी जितने भी सब सवाल होंगे मैं हाथों हाथ आपको कंसेप्ट बताता चलूंगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ये नॉर्मली बता दी, जो स्थानीय मान है, जातीय मान है, यूनिट डिजिट, जैसे जैसे हमारा टाइप बढ़ेगा वैसे वैसे मैं हाथों और रुबाई समझाता जाऊँगा। तो ऐसा मैं अभी सारे कंसेप्ट बताता जाऊँ, फिर आगे प्रश्नावली करूँ तो चीज़ पीछे की भूल जाऊँ। ठीक है ना, अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। 1 सेकेंड जरा मैं पानी पी लूँ। देखिए, क्लासिफिकेशन और नंबर के लिए टाइप 1 पे चल रहे हैं। टाइप 1, देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये लिख लिया, पहला क्वेश्चन लिख लिया। मान लीजिए, मान लीजिए P, Q और R और S अलग अलग। ठीक है, आपके पास क्या है, मान लीजिए कि P, Q, R और S अलग अलग धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, S अलग अलग धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, P, Q, R और S अलग अलग धनात्मक पूर्णांक है, जहां P और Q विषम संख्या है। विषम संख्या है, किसकी बात करिए भाई साहब, P और Q की विषम संख्या है। ठीक है,
पी और क्यू विषम संख्या है, व आर और एस सम संख्या है। आर व एस सम संख्या है, ठीक है ना, सम संख्या है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। क्या दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है ना। चौथे में देखिए, पहले में क्या है, p माइनस आर का होल स्क्वायर क्यू एस सम है, ये पूछा है। दूसरा क्या है हमारे पास, q माइनस एस, ठीक है, का q का होल स्क्वायर एस, ठीक है, सम है, ठीक है। और तीसरा क्या पूछा हमसे, q प्लस आर स्क्वायर p प्लस एस विषम है। और चौथे में ये सब, ये सब, ठीक है। अब क्या पूछा था भाई साहब, पी क्यू आर एस अलग अलग धनात्मक, मतलब प्लस की बात आ रही है। पी और क्यू देखिएगा, पी और क्यू क्या है, विषम संख्या। विषम के लिए मैं इसे 3 मान लूँ, इसे 5 मान लूँ, ठीक है। बात आती है आर व एस सम संख्या है, आर को 2 मान लो, एस को 4 मान लो। इस पे फिल करो, देखो इस पे फिल करेंगे। पी का मान क्या है, 3 रख दो, ठीक है। और आर का मान क्या है, 2, ठीक है, 2 रख दो। और क्यू का मान कितना है, 5 गुणा, और एस का मान कितना है, 4। तो 3 में से 2 है, 1 का वर्ग कितना, 1, और 5 चौक 20, 20 का 20, तो सम संख्या हो गई। पहली बात हो गई फिर, ठीक है, पहली बात क्या हो गई फिर। दूसरी, क्यू का मान कितना है, 5 माइनस एस का मान कितना है, 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, गुणा। क्यू स्क्वायर करना है तो क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। फिर एस है हमारे पास, एस कितना है, 4, ठीक है, 25 चौका 100, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या होगी, दोनों सेटिस्फाई हो गई। तीसरी बात, क्यू का मान कितना है, 5, प्लस आर कितना है हमारे पास, 2, 5 और 2 7, 7 का वर्ग कितना होता है, 49, गुणा। पी कितना भाई साहब, 3, प्लस, और एस कितना भाई साहब, 4, 4 3 7, तो 7 की 49 से गुणा करो, 7 में 63 हासिल 6, 7 चौक 28, और 28 और 6 कितना हो गया, 28 और 6 34, और 34 का मतलब लास्ट में 3 आ गया, 2 से नहीं कटेगा तो वो क्या, विषम संख्या। तो इसलिए ऑल स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड, ठीक है। ये सभी उतारेंगे इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले 7 प्राकृतिक, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के सेट से, प्राकृतिक संख्याओं के सेट से, प्राकृतिक संख्याओं के सेट से, ठीक है। प्राकृतिक संख्या सेट है, 3 संख्या x, y, z चुनी जाती है, ठीक है, चुनी जाती है। जैसे x बड़ा है इसे 2y से, 2y बड़ा है 2z से, 2z से, ऐसे कितने ऐसे, ठीक है। x बड़ा है 2y से, 2y बड़ा 2z से, तो ऐसे कितने अतिरिक्त x y, ऐसे कितने अतिरिक्त x, y, z संभव है, ठीक। पहला एग्जाम्पल लिखेंगे अपना 1, दूसरा कितना है 2, तीसरा कितना है अपना 3, और चौथा कितना है आपका 3, 4 लिखेंगे, ठीक। आगे पीछे लिखेंगे। देखिए भाई, पहले 7 प्राकृतिक संख्या लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। भैया x बड़ा होना चाहिए सबसे पहले, तो s ले लो 7। 7 से छोटा ऐसा क्या लो कि 7 से छोटा होना चाहिए, 2 में क्या लगा दो, ठीक है, 2 3 6, तो y की जगह लग लो 2 गुणा 3, क्या मतलब ऐसे कर लो 2 गुणा 3 6। अब z में क्या लेना है हमें, 6 से कम आ गया, z में भाई साहब ले लो 5, z में क्या ले लो आप 5। वैसी बात आती है 2 दोबारा 7, 7 से नीचे क्या ले लो भैया, इससे 2 दूनी 4, 2 गुणा 2,
2 दूनी 4, और 4 से नीचे क्या छोटा आ जाएगा भाई साहब 3, क्या आ जाएगा 3। अब 7 वाली खत्म हो गई, 6 वाली ले लो, ये आएगी ना 6, 6 इससे छोटा क्या आ जाएगा भैया 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और इससे क्या ले लो 2, कितने बन गए पहला दूसरा तीसरा। अब ले लो भाई साहब 5, ठीक है, और इसके बताने के लिए क्या ले लो 2 गुणा 2 4, ठीक है, 2 ये है 2 रख लिया मैंने 4, तो अगला क्या ले लो 3, ठीक है। आप चाहें तो 3 यहाँ भी ले सकते थे, ठीक है, 3 यहाँ भी ले सकते थे, दोबारा देख लीजिएगा, 3 यहाँ ले लो, एक ही बन गया, ठीक है। अब 3 यहाँ आ गया तो 6 का तो दोबारा नहीं था, 5 का ले लिया हमने, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, और फिर क्या ले लिया हमने 3, तो कितने बने 1 2 3 4, इसलिए स्टेटमेंट कौन सा हो गया सही और, ठीक है, उतारेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा, यदि n स्क्वायर एक पूर्ण घन है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब कैसे पहचान करेंगे कौन सा कथन सही, कथन लिख लो पहले, लिख लो n एक विषम है, n एक विषम संख्या है नहीं, दूसरा देखो n सम है, ठीक है, तीसरा देखो n की क्यू एक पूर्ण वर्ग है, चौथा देखो n एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, ठीक है। कैसे पहचान करोगे भैया n एक विषम संख्या है, ऐसे कैसे पता लगा इन्होंने, ये n स्क्वायर एक पूर्ण घन बन सकता, पूर्ण घन देखो n स्क्वायर, n की जगह देखो 4 रख के देखिए, 4 चौक 16, क्या 16 का घन नहीं बन सकता, ऐसी 2 रख के देख लो, चलो 2 स्क्वायर रख दिया मैंने, n की जगह 2 रख दी, स्क्वायर बना दिया, तो 2 दूनी 4, और 4 का घन करोगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 16, तो n एक पूर्ण घन है भाई साहब, n एक पूर्ण घन है, इसलिए क्या हो गया चौथा आंसर, ठीक है। अगर आपको ये कुछ कंसेप्ट और क्लास पसंद आई हो तो क्लास में प्यार जरूर दिखाएंगे, कल को फिर से हमने अलग नेक्स्ट टाइप की ओर, अभी टाइप 1 रह गया, फिर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 हम आगे भी बढ़ते चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में प्यार जरूर दिखाएंगे। जय हिंद।